सो हेलो फ्रेंड, दिस इज अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट और इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल फॉर एनटीएससी। हम हर एक कैटेगरी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, हर एक एग्जामिनेशन, हर एक पैटर्न को लेकर के डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मेंटल एबिलिटी के लिए कौन सी किताबें होती हैं, सैट के लिए कौन सी किताबें होती है, सैट को भी स्पेसिफिकली हम लोग डिवाइड करेंगे। सोशल साइंस के लिए कौन सी किताबों को आपको फॉलो करना है, उसके बाद आपको फिजिक्स के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए, केमिस्ट्री के लिए क्या चाहिए, मैथमेटिक्स के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए, बायोलॉजी को आप कहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। इन सभी चीज़ों के बाद भी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेंटल एबिलिटी के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। मेंटल एबिलिटी के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स आप फॉलो कर सकते हो। मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की किताब आती है, काफ़ी डिसेंट किताब है। वहाँ से आप अपनी सारी की सारी तैयारी कर सकते हो। आप डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए रीजनिंग की अपनी प्रिपरेशन वहाँ से कर सकते हो। ये मेंटल एबिलिटी के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि मेंटल एबिलिटी के सिलेबस में जितने भी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं मैक्सिमम वहाँ पर आपको अच्छे तरीके से कवर किए हुए दिखेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। अगर आप एसओएफ जैसे ओलंपियाड एग्जामिनेशन में अपेयर करते हो, जहाँ पर रीजनिंग का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, हर एक एग्जामिनेशन में, चाहे वो आपका साइंस का ओलंपियाड हो, मैथमेटिक्स का ओलंपियाड हो, वहाँ पर आपका रीजनिंग का एक स्पेशल सेक्शन होता है। तो अगर आप उन सभी चीज़ों को कवर करना चाहते हो, उस पर्टिकुलर किताब से भी अपनी तैयारी कर सकते हो। तो एक पर्टिकुलर किताब से आपके कई सारे डायमेंशन को आप कवर करते हुए अपनी तैयारी कर सकते हो। इसके बाद मैट के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आता है वो होता है यार आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, क्योंकि यार स्टेज 1 आपका स्टेट लेवल का होने वाला है, इसलिए आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हो पर्टिकुलरली उस स्टेट के प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना जरूरी है। आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन में आपको ये सारे के सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल होती हैं। कई सारे कोचिंग सेंटर्स प्रोवाइड करवाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एक लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप मेंटल एबिलिटी के सैट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग की किताब को फॉलो नहीं करना चाहते हो, आप काफी अच्छे तरीके से सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही अपनी तैयारी कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करके जाओ, प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करके जाओ, आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आप काफी अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। इसके बाद एक छोटा सा टिप मैं आपको जरूर देना चाहूंगा यार। मेंटल एबिलिटी को कई सारे स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं। लास्ट के 1 महीने में, 2 महीने में अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो तो आपको अपनी एनटीएससी की तैयारी काफी अच्छे तरीके से करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एनटीएससी के लिए काफी कम टाइम पीरियड होता है, सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट होता है। तो इसी के लिए मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि अगर आप शुरुआत करना चाहते हो, क्लास 9th का टाइम पीरियड काफी ज्यादा डिसेंट होता है। आप क्लास 9 से ही अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। अब हम लोग सैट के पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सैट में भी सबसे पहले हम लोग सोशल साइंस के बारे में डिस्कस करते हैं। कई सारे बच्चे एनसीईआरटी की किताबों को इग्नोर करके दूसरी किताबों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही खराब चीज़ है। अगर आप अच्छे तरीके से अपने बेसिक लेवल से प्रिपरेशन करना चाहते हो, फर्स्ट स्टेप आपका एनसीईआरटी होना जरूरी है, क्योंकि यार एनटीएससी आपका एनसीईआरटी ही कंडक्ट करवाता है। मैं मानता हूँ कि स्टेज 1 आपका स्टेट लेवल कंडक्ट करवाने वाला है। इसको ध्यान में रखते हुए कई सारे स्टूडेंट स्टेट बोर्ड की किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं और एनसीईआरटी को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। ये गलत चीज़ है यार। आप जिस बोर्ड को बिलोंग करते हो, आपका उसी बोर्ड से अच्छे तरीके से कवर होना जरूरी है। अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, अपने स्टेट बोर्ड की किताबों को फॉलो कर सकते हो। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी आपकी एनसीईआरटी होनी जरूरी है। उसके बाद आप दूसरे किताबों को फॉलो कर सकते हो। अब सोशल साइंस के लिए दूसरी कोई भी किताब आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सोशल साइंस के लिए इसके अलावा आप स्टेट बोर्ड की किताबों को फॉलो कर सकते हो, वो भी लिमिटेड में। आपको सबसे पहले एनालाइज करना ज़रूरी है कि आपके स्टेट में से कौन से किस तरीके से क्वेश्चन रेज होते हैं। हिस्ट्री में से, ज्योग्राफी में से, पॉलिटिकल साइंस में से, स्टेट बोर्ड में से कितना वेटेज होता है। कई सारे स्टेट्स में स्टेट बोर्ड के सिलेबस का ज़्यादा वेटेज होता है, तो उस केस में आपको सही तरीके से एनालाइज करना ज़रूरी है। और इस चीज़ का सबसे अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हो हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर से, जो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से अच्छे तरीके से एनालाइज करो कि कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपके स्टेट में से ज़्यादा क्वेश्चन रेज होते हैं तो आपको स्टेट बोर्ड के सिलेबस को भी अच्छे तरीके से कवर करना ज़रूरी है। आप इस चीज़ को कई तरीके से कंफर्म कर सकते हो। अगर आप कोचिंग जाते हो, अपने कोचिंग के टीचर से पूछ सकते हो कि एनटीएससी में स्टेट का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, वो अच्छे तरीके से आपको मेंशन कर देंगे। अदरवाइज आप खुद से भी कंफर्म कर सकते हो। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अपने स्टेट वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सैट के क्वेश्चन पेपर को उठाते हो, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि स्टेट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर्टिकुलरली आपके स्टेट में से किस तरीके से क्वेश्चन रेज होते हैं। इन सभी चीज़ों को एनालाइज करते हुए आपको समझ में आ जाएगा कि स्टेट का कितना इंपॉर्टेंस है, एनसीईआरटी का कितना इंपॉर्टेंस है, और आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सोशल साइंस के अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से मेंशन किया है, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे पहली प्रायोरिटी होनी जरूरी है। इसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा मटेरियल्स के बारे में भी वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, जहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। अब हम लोग साइंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। अब साइंस में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, अब जैसे कि आप
एनटीएससी देने वाले हो तो कम से कम कैटेगराइज करना शुरू कर दो यार। फिजिक्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस आते हैं, बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन आते हैं, और इसी के बेसिस पर आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट किताब आती है आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी जरूरी है। दोनों के दोनों किताबें क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के दोनों किताबों को आपको सही तरीके से एनालाइज करते हुए पढ़ना जरूरी है। इसके आपके डिटेल नोट्स होने जरूरी है। सोशल साइंस में भी इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सोशल साइंस और साइंस दोनों के डिटेल नोट्स आपको खुद से प्रिपेयर करना जरूरी है। इसके लिए एनसीईआरटी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी जरूरी है। इसके अलावा साइंस के लिए कई सारे एक्स्ट्रा किताबों को भी फॉलो कर सकते हो। मैंने यहाँ पर मेंशन किया है फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी सबसे पहले एनसीईआरटी होनी जरूरी है। इसके बाद आप प्रदीप की किताबें, एस चांद की किताबें, इन सभी किताबों को फॉलो कर सकते हो। मैं पर्सनली प्रदीप को मेंशन करना चाहूँगा। क्लास 8 से नीचे अगर आप हो उस टाइम पर आप एस चांद की किताबों को फॉलो कर सकते हो, लेकिन क्लास 9th और क्लास 10th में प्रदीप की किताबें काफ़ी ज़्यादा औसम होती है। वहाँ पर आपको कई सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आप उन सभी चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। इसके बाद यार एग्जाम आइडिया की किताबें भी आती है। एग्जाम आइडिया की किताबें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए ट्राई करो कि एमसीक्यू के टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व होने जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके सारे के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू के ही होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी साइंस की तैयारी कर सकते हो। साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके बायोलॉजी और केमिस्ट्री में आपके नोट्स। आप किस तरीके से लिख के प्रैक्टिस करते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन सभी चीज़ों के लिए आपकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल के पीछे भागना बहुत ही गलत तरीका है। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली बनता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी साइंस की तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर डाउनलोड करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब मैथमेटिक्स का काफ़ी कम वेटेज होता है। एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं होती है। इसके अलावा आपको आर.डी. शर्मा को भी कवर करना जरूरी है। आर.डी. शर्मा आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। बेसिक लेवल के प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी, उसके बाद आर.डी. शर्मा, और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर जा सकते हो। तो इस तरीके से इन सभी चीज़ों को आप कवर कर सकते हो। एक्स्ट्रा मटेरियल में सबसे पहले मैं मेंशन करना चाहूँगा कि आपके कोचिंग के मटेरियल, अगर आप कोचिंग के मटेरियल्स को कलेक्ट कर सकते हो आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज वहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आप ट्राई कर सकते हो कोचिंग के मटेरियल्स को ज़रूर कलेक्ट कर लो। दूसरे अपने कोचिंग के दोस्तों से पता करो कि कौन से सिलेबस में चीज़ें हैं। इस तरीके से आप कोचिंग से भी एडवांटेज ले सकते हो। अगर आप कोचिंग को फॉलो नहीं कर पाते हो, कोचिंग से आपका कोई भी दूर तक लेना देना नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से अपनी तैयारी खुद से भी कर सकते हो। सेल्फ प्रिपरेशन के साथ भी कई सारे स्टूडेंट सिलेक्शन ले लेते हैं, तो इस तरीके से खुद से भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी एनटीएससी की तैयारी कर सकते हो। होपफुली आपको इंपॉर्टेंट बुक्स, इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले वीडियोस में हम लोग इसके अलावा भी दूसरे एग्जामिनेशंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट रहेगी और प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, हम उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। तो तब तक चलते हैं यार, सी हैव अ गुड डे एंड बाय।